ओके गर्ल्स, अब अगर हम ये एग्जांपल यहाँ पे देखें तो वो इस एग्जांपल 6.5 में क्या कह रहा है, फाइंड द रिग्रेशन लाइंस यूजिंग द फार्मूला। आपने रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है और किन फार्मूले की मदद से करनी है। अब सिर्फ मैं पहला वाला पार्ट आपको करवा रही हूँ। उसने कहा कि आपने रिग्रेशन लाइंस, जब रिग्रेशन लाइंस का वर्ड आ जाए इट मीन्स कि आपने एक्स ऑन वाई भी निकालनी है और वाई ऑन एक्स भी निकालनी है। तो उसने क्या कहा कि आपने रिग्रेशन लाइंस को फाइंड करना है और इन फॉर्मूले की मदद से करना है, यानी आपने बी को निकालना है इस फॉर्मूले से और डी को निकालना है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो अब उसने जो रिग्रेशन लाइंस यहाँ पर यूज़ की हैं वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई वाली नहीं की, बल्कि उसने ऑल्टरनेटिव जो इक्वेशंस थी जो मैंने आपको यहाँ पे करवाई थी कि जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है रिग्रेशन लाइन की, दैट इज y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो इसमें बेसिकली हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ही निकालने पड़ते हैं। इसके लिए अगर मैंने y ऑन x निकाल लिया तो मुझे सिर्फ b चाहिए, और अगर मैंने x ऑन y निकाल लिया तो मुझे सिर्फ d चाहिए। तो उसने कहा कि बी जो आपने निकालना है वो आपने इस फॉर्मूले से निकालना है, ये वाला जो फॉर्मूला था। ठीक है, एन पे आप इसको मैं यहाँ से हटा लेती हूँ। तो आपने जो है वो इस फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, और जो आपने जो डी निकालना है वो आपने बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो उसने क्या किया, उसने ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स का ही इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने क्या किया, आपके पास डेटा गिवन है, आपको x की वैल्यूज़ गिवन है, आपको y की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें समीशन x निकालना है और समीशन y निकालना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे x बार चाहिए और मुझे y बार चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें ना, b निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको x में से x बार को माइनस करना है, y में से y बार को माइनस करना है। ठीक है, आपको डेविएशंस लेनी है मीन से। तो हमने सबसे पहले x के कॉलम का सम किया, फिर हमने y के कॉलम का सम किया और समीशन x को n पर डिवाइड कर दिया। n कितनी है आपके पास, 1 पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हमने काउंट किया तो n जो है हमारे पास 12 पेयर्स बन रहे हैं। गॉट इट। तो x बार की वैल्यू आ गई आपके पास 62.75 और y बार की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 53.58। गॉट इट। उसके बाद आप देखें कि अगला कॉलम किसका बन रहा है, अगला कॉलम बन रहा है x की डेविएशन है x बार के साथ, बिकॉज आई रिक्वायर्ड, मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे b फाइंड आउट करना है। ठीक है, और y की डेविएशन किसके साथ चाहिए, y बार के साथ चाहिए। फिर मुझे क्या सम चाहिए, मुझे डेविएशंस के स्क्वायर्स का भी सम चाहिए, तो मैंने इसका क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। गॉट इट। फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। तो मैंने जो x बार माइनस एक्स बार का कॉलम था उसको y माइनस वाई बार के कॉलम के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये 1.25 3.42 के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखी गई, 8.25 5.42। तो आप देख रहे हैं कि हेडिंग, कॉलम की जो हेडिंग है वो आपने सही देनी है। x और y आपको गिवन है, पहले आपने x में से x बार को माइनस किया, फिर y में से y बार को माइनस करके डेविएशंस लिख ली, कुछ पॉजिटिव आएंगी कुछ नेगेटिव आएंगी। फिर आपने x माइनस एक्स बार के स्क्वायर्स कर लिए, 1.25 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, 8.25 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, हर एक वैल्यू का स्क्वायर आपने यहाँ लिखा, तो ये क्या बन गया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, ये आपने इस कॉलम में लिख लिया, इसकी हेडिंग आपने दी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। और देखें d निकालने के लिए मुझे y माइनस वाई बार के स्क्वायर्स का सम भी चाहिए, तो मैंने इसका भी स्क्वायर कर लिया, y माइनस वाई बार के कॉलम का भी क्या कर लिया, स्क्वायर। 3.42 का स्क्वायर 11.69, 5.42 का 29। तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये जो नेगेटिव है ये सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव में कर लेंगे। इसी तरीके से x माइनस एक्स बार में भी कुछ पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, लेकिन जब आप इनको स्क्वायर करेंगे ये देखें तो ये सारे पॉजिटिव। अब आपने इनका सम फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, x माइनस एक्स बार, इनका सम निकालने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये निकालना हमें क्यों ज़रूरी था, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर निकालने थे, इन दोनों के स्क्वायर भी निकालने थे और इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए था। बेसिकली हमें सम इसका, इसका और इसका चाहिए। ठीक है, तो इनका सम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वी ऑलरेडी नो फ्रॉम द मीन प्रॉपर्टीज़ के डेविएशन जब उसके मीन से ली जाती है तो हमेशा ज़ीरो आती है। तो आप करके भी देख लें, इसका सम ज़ीरो आएगा और इसका सम भी आपके पास ज़ीरो आएगा। बहरहाल आपने स्क्वायर्स का सम भी निकाल लिया। ठीक है, डेविएशंस, एक्स के डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम भी निकाल लिया, वाई के डेविएशंस के स्क्वायर्स का सम भी निकाल लिया, और जो आपकी कोवेरियंस टर्म थी ना, कोवेरियंस टर्म मैंने आपको बताई थी कि ये जो प्रोडक्ट बताया था, जो कोवेरियंस टर्म, इसका भी सम जो है वो आपने निकाल लिया। अब आपने बी का फॉर्मूला यूज़ किया। देखिए ये वाला फॉर्मूला, ऊपर आपके पास कोवेरियंस टर्म, नीचे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्क्वायर्स का सम आ रहा है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y1 x में x है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। आपने ऊपर
नीचे सम डालें और ये आपके पास बी निकल आया। ठीक है, हमारी जो रिग्रेशन लाइन यहाँ पे यूज़ हुई है वाई ऑन एक्स वाली, दैट इज़ वाई माइनस वाई बार दैट इज़ बी इंटू इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो अब वाई वैसे ही रहेगा, डू रिमेंबर दिस, वाई में चेंज क्योंकि इट्स अ वेरिएबल, वाई वैसे ही रहेगा माइनस वाई बार की जगह ये देखें आपने वाई बार यहाँ निकाला था 53.58, वो आप डाल देंगे इज इक्वल टू ये बी की जगह बी की वैल्यू 0.5424 यहाँ पर आ गई, ब्रैकेट आ गई, एक्स की जगह एक्स ही आएगा माइनस एक्स बार की जगह एक्स बार की वैल्यू जैसे 62.75 वो आपने डाल दी। ठीक है, अब देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 0.5424 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा, 0.5424 एक्स आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, इस कांस्टेंट को उठा के भी आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पे सिर्फ आपने वाई रखना है, कांस्टेंट पहले आ जाएगा प्लस ये जो x वाली टर्म है आपके पास 0.5424x। ठीक है, यहाँ जो कांस्टेंट निकला और ये जो इधर जाएगा ये आपस में सिंप्लीफाई होकर एक टर्म 19.56 दे देंगे और ये तो आप देखें कि ये फॉर्म वही बन गई है, ये कोई नई फॉर्म नहीं आई है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सो इट मीन्स a की वैल्यू क्या है 19.56 और b की वैल्यू क्या है 0.5424। गॉट माई पॉइंट। सो ऑल्टरनेटिव जो आपने फॉर्म यूज़ की है रिग्रेशन लाइन की वो कोई और नहीं है, दैट इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द रिग्रेशन लाइन। बेसिकली निकलती यही है सिंप्लीफाई होके, बस हमें यहाँ ए नहीं निकालना पड़ा, हम इसको डिफरेंट तरीके से जो है वो सॉल्व करें, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए हमें मिल रहा है और ए की वैल्यू हमें मिल रही है दैट इज 19.56। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करेंगे तो तब भी आपके पास ए और बी की यही वैल्यूज जो है वो निकलेंगी। गॉट इट। सो अब अगर क्योंकि उसने रिग्रेशन लाइंस कहा था तो पहले तो हमने y ऑन x निकाल ली, अब हमने x ऑन y निकालनी है, तो x ऑन y का जो फॉर्म है दैट इज x माइनस एक्स बार दैट इज इक्वल टू d इंटू वाई माइनस वाई बार, तो हमें d चाहिए और d का फॉर्मूला ऊपर कोवेरियंस टर्म और नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के स्क्वायर्स का सम, तो ऊपर आपका यही फॉर्म सम आ गया 481 और नीचे जो है वो y के स्क्वायर्स का सम आ गया, ये हमने डिवाइड किया वैल्यू आ गई, हमने x बार की जगह x बार की वैल्यू, d की वैल्यू, y बार की वैल्यू डाली। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमने अपनी लेफ्ट साइड पे अब क्या रखना है क्योंकि x ऑन y है तो लेफ्ट साइड पे x रहेगा और ये आपके पास सिंपल पहले कांस्टेंट टर्म आएगी प्लस फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सेकेंड टर्म आएगी जो कि y वेरिएबल के साथ अटैच है। सो x इज इक्वल टू c, इट मीन्स के c की वैल्यू क्या है -3.62 और जो d की वैल्यू है दैट इज 1.2387। सो वही आपकी x इज इक्वल टू c प्लस डी वाई वाली ही फॉर्म बन गई है इस तरीके से भी। ठीक है, सो इस तरह से आपने जो है वो ऑल्टरनेटिव जो आपके पास रिग्रेशन लाइन थी उसका आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, और इन फार्मूलाज को भी आई होप सो कि आपको इस्तेमाल करना आ गया होगा, तो आप आज इसकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज में जाएं, कुछ क्वेश्चंस इससे सिंप्लीफाई करें। जो नेक्स्ट आपका एक और फार्मूला है वो मैं फिर आपको बाद में बताऊंगी, इसके MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करें, ऑब्जेक्टिव टाइप्स को। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके गिवन है ये वाले देखें, इसमें छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं बस इस्तेमाल, सम्स आपको दे दिए गए हैं, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फार्मूला, सम्स आपको अगर वो दे दिए जाए तो यू कैन फाइंड दैट। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब आपने कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इनको आप सिंप्लीफाई करें। देखिए ये अब निकल आएगा SX, आपको पता है किस तरह से निकालना है, आपको सारे सम्स देखें दिए हुए, N भी दिया हुआ है, समीशन X भी दिया हुआ है, समीशन Y, समीशन X, तो SX निकाल सकते हैं ना। ये देखें SX स्क्वायर का फॉर्मूला समीशन X स्क्वायर ओवर N माइनस समीशन X ओवर N का होल स्क्वायर था, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो SX निकल आएगा, इसी तरह इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो SY निकल आएगा आपका, वेरी सिंपल। ठीक है, फिर रिग्रेशन लाइंस निकालनी है, x ऑन y भी निकालनी है, y ऑन x भी निकालनी है, सम्स आपको दिए हुए हैं, बाय यूजिंग दीज सम्स आप ये वाला b का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करें। ठीक है, और ये वाला b का फॉर्मूला जो है वो आप यूज़ करेंगे और a जो है वो इस वाले फार्मूले से निकाल लें या इस वाले फार्मूले से, इसी तरीके से आप d इस वाले फार्मूले से निकालें। ठीक है, और c जो है वो इस वाले फार्मूले से या दोनों में से किसी भी से भी निकाल लें, आपकी इक्वेशन जो है वो नोन हो जाएगी। ठीक है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 55, आपने y की वैल्यू 55 के लिए, तो जब आपकी x ऑन y वाली इक्वेशन निकलेगी उसमें y की जगह 55 डाल के y को एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस को इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपना जो है वो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं और इन क्वेश्चंस को, कोई मुश्किल नहीं है इनके अंदर, आई होप सो कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईजिली।